लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज़ GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अब इसमें क्या होता है, ईसोफेगस है। अब इसकी लाइनिंग में क्या है, स्टमक के कंटेंट से आते हैं विथ एसिड, है ना। उसके कारण क्या होता है, तो उस कारण यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण हम कहते हैं ये डिजीज़ हो गई GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अब इसमें क्या है, ड्रग्स हैं, पेंटोप्रेजोल, ओमेप्रेजोल, है ना, एस्मोप्रोजोल, ये जितने भी PPI है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये वर्क कैसे करते हैं। तो जो पैराइटल सेल के कैनालिकुलाई होते हैं, इसमें क्या होता है, ये कंसनट्रेट होता है प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर क्या होता है, एक्टिव सल्फेनामाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, H+ और K+ ATPase का प्रोटॉन पंप इरिवर्सिबली इनहिबिट हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, एसिड सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है। अब क्या है, इसकी यूजेस क्या है, हील इरोजिव इसोफेजाइटिस, सिम्टोमेटिक GRD रिलीफ, मेंटेनेंस थेरेपी, एनसेड्स, है ना, H. पाइलोरी, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, रिफ्रैक्टरी GERD, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, एडजंक्ट इन सिलेक्टेड पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स में ही होता है। एडवर्स इफेक्ट है, हेडेक होगा, डिजीनेस, नोजिया, तो हमेशा तुम लिखते ही हो। विटामिन B12 डिफिशिएंसी, हाइपोमैग्नीसीमिया, रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं इसमें इंक्रीज हो जाते हैं फ्रैक्चर के, और इसमें जो सी डिफिकल्ट इन्फेक्शन है ये भी इंक्रीज हो जाता है, और पॉसिबल रिस्क होती है निमोनिया की भी। अब आते हैं हम सेकेंड वन पे, जो है हमारा H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर क्या होते हैं, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, ये सेकेंडरी यूज होते हैं अपने पेंटोप्रेजोल के बाद। यही करते हैं, कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक्स H2 रिसेप्टर्स ऑन पैराइटल सेल्स, जिसके कारण क्या होता है, डिक्रीज CAMP इन पैराइटल सेल एंड डिक्रीज एसिड सिक्रीशन। इसी कारण क्या होता है, PPI से कम ही यूज़ होते हैं, लेकिन ये सप्रेस कर देते हैं अच्छा खासा एसिड। अब इसमें यूजेस क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट GERD, नॉक्टर्नल सिम्टम्स में, और इसमें फॉर पेशेंट्स हु कैन नॉट टेक PPI। अब आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट में, हेडेक, डिजीनेस तुम लिखी दोगे, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। सिमेटिडीन का क्या करता है, गायनेकोमेस्टिया करता है, इम्पोर्टेंस करता है, और इंक्रीज प्रोलैक्टिन करता है ड्रग इंट्रैक्शन की। अब आते हैं एंटासिड्स में। एंटासिड्स में क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये क्या होता है, ये करते हैं न्यूट्रलाइज एग्जिस्टिंग गैस्ट्रिक एसिड को, इंक्रीज गैस्ट्रिक pH, रैपिड शॉर्ट एक्टिंग रिलीफ रहता है इसका। और उसके बाद फिर क्या होता है कि एक बन जाता है, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, काम करते हैं कि ऐसे एसिड है, एसिड को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम बेस डालेंगे, है ना। बेस डालने के कारण क्या होगा, ये कम हो जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे इसके यूजेस में, हार्ट बर्न हो गया, एसिड इंडाइजेशन हो गया, है ना, और कोई भी अदर थेरेपी में। इसमें क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे, एल्यूमिनियम का कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम डायरिया, कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, बेल्चिंग करेगा, या फिर हाइपर कैल्सीमिया करेगा। अब इसमें आते हैं हम एल्जीनेट में। एल्जीनेट क्या होता है कि ये हमारी स्टमक की लाइनिंग है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम एक फिजिकल बैरियर लगा देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी कंटेंट आएगा तो इसको इरिटेट नहीं करेगा, है ना। तो ये एल्जीनेट का वर्क होता है। ये क्या करते हैं, एक ऐसा कोई सरफेस बना देते हैं जो फ्लोट करता है गैस्ट्रिक कंटेंट्स पे, है ना। अब यहाँ पे इस एक फिजिकल बैरियर बन जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन नहीं होगा इसोफेगस का। अब इसका क्या यूज़ है, एडजंक्ट फॉर पोस्ट प्रेंडियल और नॉक्टर्नल सिम्टम्स, प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं इसको। ब्लोटिंग या नोजिया इसका रेयर सिम्टम है, ऐसा कोई इशू नहीं है एल्जीनेट लेने में। अब आते हैं प्रोकाइनेटिक एजेंट्स में, मेटाक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन, सो नहीं होगा। LES2 को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड गैस्ट्रिक एम्पटिंग करते हैं ये, जिसके कारण क्या होता है, इसोफेजियल क्लियरेंस हो जाता है, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कैसे होगा, जब फूड ही नहीं आएगा या कोई एसिड नहीं आएगा तो। अब आते हैं इसके यूजेस में, रिफ्रैक्टरी GERD, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, एडजंक्ट इन सिलेक्टेड पेशेंट्स। अब मेटाक्लोप्रामाइड में आते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं इसमें, टार्डिव डिस्काइनेशिया, ड्राउजीनेस, फटीग, है ना। डोमपेरिडोन में क्या होता है, प्रोलैक्टिन जो होता है इंक्रीज हो जाता है। बस यही है, अगर इतना कर लोगे ना तो आराम से तुम्हें नंबर मिल जाएंगे अपने शॉर्ट नोट या लॉन्ग क्वेश्चन में भी इवन।